हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक्स कैलकुलस वेलकम्स यू हियर, जहां पे आपको सिखाया जाता है द कॉन्सेप्ट एंड द इजीएस्ट वेज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक जेई मेन, एडवांस्ड, स्टेट सीईटीज, वेस्ट बंगाल जॉइंट, एनडीए एंड अदर्स। मैं हूं आपका एडुकेटर राजीव। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट गेटिंग फर्दर डिले। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हम सभी लोग देख चुके हैं। जिसने अभी तक नहीं देखा वो जाके देखो। आपके लिमिट्स में कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा एंड फर्दर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत इजी हो जाएगा। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, लास्ट क्लास में भी बताया था कि एक फॉर्मूला है और इसको हम लोग थियरम भी बोल सकते हैं। इट इज़ लाइक दैट, लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n बाई x माइनस a। इसका आंसर होता है n a टू दी पावर n माइनस 1, जहाँ पे थ्योरम के हिसाब से दिया हुआ है कि n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स, बट कोई भी रैशनल के लिए एक्चुअली वैलिड होता है। ऐसा भी नहीं है, कोई भी रैशनल नंबर्स के लिए ये वैलिड होता है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। we'll be going to prove this one। तो जो क्वेश्चन है पहले उसको लिख लेते हैं। अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे पॉलिनोमियल डिवीजन हम लोग बहुत पहले ही कर चुके हैं ना, वी आर क्वाइट फैमिलियर विद दिस डिवीजन। तो अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड कैसे करना होता है, x माइनस a, इसको x माइनस एक्स रेज टू एन माइनस ए रेज टू एन, इससे डिवाइड कर रहे हैं। तो पहले जाएगा क्या, x रेज टू एन माइनस 1 से, देन ए एक्स रेज टू एन माइनस 1, साइन चेंज करते हैं यहाँ पे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये रिमेनिंग जो है लिख तो आलो। दैट इज हाउ वी अप्रोच। नाउ फर्दर हम पूरा नहीं कर रहे बिकॉज दैट वुड बी क्वाइट लार्ज। पॉलिनोमियल डिविजन्स, तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट जो आता है मैं लिख रहा हूँ। अगर आप चाहो तो इसको परफॉर्म करो, परफॉर्म करके देखो, रिजल्ट मैच होगा। तो डिवाइड करने पे मेरे को मिलेगा x रेज टू n माइनस 1 प्लस a x रेज टू n माइनस 2 प्लस a स्क्वायर x रेज टू n माइनस 3 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। लास्ट टर्म विल बी a रेज टू n माइनस 1। सो दैट विल बी द रिजल्ट और द कोशेंट वी में से। अभी यहाँ पे जो ध्यान रखना है तुमको, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, यहाँ पे कितने टर्म्स हैं। देखो x n माइनस 1 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे क्या है एक्चुअली, x रेज टू 0 है, तो n माइनस 1 टू 0 कितने टर्म्स हुए, यस n टर्म्स हुए, है ना, यहाँ पे n टर्म्स है, राइट। तो फाइनली अभी हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट सब्सटीट्यूट कर डालेंगे a को सब्सटीट्यूट कर डालो हर जगह पे। सो a रेज टू n माइनस 1 प्लस a इंटू ए रेज टू n माइनस 2 प्लस ए स्क्वायर इंटू ए रेज टू n माइनस 3 एंड सो ऑन, ऐसा चलता जाएगा। लास्ट टर्म में क्या आ जाएगा, अगेन a रेज टू n माइनस 1। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर लो, दिस इज लॉज ऑफ इंडिसेस वी आर गोइंग टू अप्लाई, राइट। सो a रेज टू n माइनस 1, सो हियर वी ऑल्सो गॉट a रेज टू n माइनस 1 प्लस a रेज टू n माइनस 1, ऐसे चलेगा टिल a रेज टू n माइनस 1। कितने टर्म्स थे, n टर्म्स थे, तो सम ऑफ द से क्वाइट सेम टर्म्स टिल n टर्म्स इज n इंटू ए रेज टू n माइनस 1। तो दिस इज हाउ यू यूज टू प्रूव दैट वन। प्रूफ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रादर इसका एप्लीकेशन बहुत है। तो अभी फर्दर हम लोग इसका एप्लीकेशन देखेंगे। तो एग्जाम्पल 1, बहुत ही सिंपल सा एक प्रॉब्लम जो हम लोग पहले भी कर चुके हैं, उसी को इस फॉर्मूले से ट्राई करेंगे। जो प्रॉब्लम था x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2, ये प्रॉब्लम था, ये हम लोग किया हुआ है ना। अगर पार्ट 1 में देखोगे तो यहाँ पे डिस्कस किया हुआ था ये प्रॉब्लम को। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं, इस मेथड से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे a क्या है, एक्चुअली 2 है ना। देन यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर एक्चुअली डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, ये फॉर्मूला के साथ मैच हो रहा है कि नहीं, देखो। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम लोग क्या लिखेंगे, n क्या है, यहाँ पे 2 है, a क्या है 2 अगेन, n माइनस 1, तो 2 माइनस 1 विच इज
4, वहाँ पे भी 4 मिला था, तो सेम आंसर. नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, लिमिट x टेंड्स टू 1 x रेज टू 15 माइनस 1 बाई x माइनस 1. सेम प्रॉब्लम, सेम मेथड से हम लोग अप्रोच करेंगे इसको. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 1 x रेज टू 15 माइनस 1 रेज टू 15 डिवाइडेड बाई x माइनस 1. तो n हो गया, यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं 15, a का वैल्यू है 1, 15 माइनस 1, तो 1 का कोई भी कुछ भी पावर हो तो 1 ही देता है ना, तो फाइनल आंसर हो गया 15. सो दैट इज हाउ वी यूज्ड टू अप्रोच दिस प्रॉब्लम्स, और ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है. अभी कुछ प्रॉब्लम्स ट्राई करते हैं. फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 1 x रेज टू 15 माइनस 1 बाई x रेज टू 10 माइनस 1. इसको हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे, देखो ध्यान से देखना. सो लिमिट x टेंड्स टू 1, मैं ऊपर जो दिया हुआ है x रेज टू 15 बाई 1 डिवाइडेड बाई, इसको मैं लिख रहा हूँ लिमिट x टेंड्स टू 1 x रेज टू 10 माइनस 1. ये अलजेब्रा में पढ़ा था ना हम लोग, अलजेब्रा में सीखा था कि अगर x टेंड्स टू a है fx बाई gx, हम लोग इंडिविजुअली अप्लाई कर सकते. ये पार्ट 2 में था, जिसने नहीं देखा जाके देखो. gx ये अलजेब्रा में सीखा है हम लोग. तो चलो आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, अगर वो जो फॉर्मूला है उसको देखोगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 x रेज टू 15 माइनस 1 बाई x माइनस 1 से डिवाइड किया. यहाँ पे भी सेम अगर डिवाइड करता हूँ तो प्रॉब्लम में सब कुछ बैलेंस्ड रहता है. ये बैलेंस्ड है ना, ये बैलेंस्ड है. अभी इसका फॉर्मूला क्या होगा, 15 इंटू 1 रेज टू 15 माइनस 1, नीचे हो गया 10 इंटू 1 रेज टू 10 minus 1. So that is how we used to do. So finally it is 15 by 10, which is 5 they cancel, 3 by 2. So next question number 2, find limit x tends to 0 1 plus x, which is in under root minus 1 बाई x. देखो अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करोगे 0, तो ये 0 बाई 0 फॉर्म है कि नहीं, ये 0 बाई 0 फॉर्म दिख रहे हैं. यहाँ पे ट्राई करेंगे हम लोग फॉर्मूला जो अप्लाई करने वाले हैं, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n बाई x माइनस a, विच इज n a टू द पावर n माइनस 1. इसको अप्लाई करेंगे. तो सॉल्यूशन करते हैं. देखो 1 प्लस एक्स, इसको मान लो z है. ये कॉम्प्लेक्स नंबर वाला z नहीं है, जस्ट कंसीडर कर रहे हैं कि 1 प्लस एक्स इज z. नाउ बहुत ही सिंपल है, अगर x टेंड्स टू 0 है तो z कहां पे जाएगा, यस सिंपली 1 पे जाएगा. अभी जो लिमिट दिया हुआ है उसको हम लोग completely we will convert this limit in terms of z. So now it will look like limit z tends to 1 root z minus 1 divided by denominator we have what, x. तो यहां से x क्या लिख सकते हैं हम लोग, it is none other than z minus 1. yes, so in denominator it is z minus 1. Now I told you this formula is applicable for any rational number. So try representing this one. So limit z tends to 1 z raised to half है ना, minus 1 raised to half divided by z minus 1. तो फाइनली n वैल्यू क्या हो गया, हाफ. सो हाफ इंटू 1 raised to half minus 1. 1 का पावर कुछ भी लो 1 देगा, कुछ भी वैलिड होना चाहिए ऑफ कोर्स. तो फाइनल आंसर क्या हो गया, 1/2. तो इसका आंसर हो गया मेरा पास 1/2, ये आएगा 1/2. ओके,
यहाँ पे देखो हम लोग इस प्रॉब्लम को अल्टरनेटिव एक मेथड से सॉल्व करेंगे, जहाँ पे ये जो कंसिडर किया था हम लोग 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू जेड, विदाउट दैट कंसिडरेशन लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स रेज टू हाफ इसको लिख सकते हैं, है ना। माइनस क्या है 1 है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स माइनस 1 ऐसे लिखेंगे, है ना। अब ये कंसिडरेशन है, यहाँ पे ध्यान देना है। अगर x टेंस टू 0 है तो 1 प्लस एक्स कहाँ पे जाएगा, 1 पे जाएगा। मतलब ये जो लिमिट है फाइनली कैसे दिखेगा कि लिमिट 1 प्लस एक्स टेंस टू 1 1 प्लस एक्स रेज टू हाफ माइनस 1 रेज टू हाफ होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स माइनस 1। अभी दिख रहा है वो फॉर्मूला में n a टू द पावर n माइनस 1। n क्या है यहाँ पे, हाफ है, a क्या है 1, सो हाफ माइनस 1। फाइनल आंसर इज अगेन हाफ। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ट्राई डूइंग विद दिस मेथड, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है, इससे टाइम कम लगता है एंड कॉन्सेप्ट अच्छा बिल्डअप होता है। दैट्स इट। चलो आगे बढ़ते हैं एक और प्रॉब्लम के साथ। क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स रेज टू 5 माइनस 1 बाई एक्स। क्वाइट सिमिलर है ना लास्ट प्रॉब्लम के जैसे, तो इसको ट्राई करते हैं। चलो, सो लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स solution. So limit x tends to 0 1 plus x raised to 5 minus 1 whole divided by 1 plus x minus 1. That is quite understandable, right? Now again x tends to 0, that means 1 plus x tends to 1, right? So the new limit can be written as limit 1 plus x approaches to 1 1 plus x power 5 minus क्या लिखेंगे, we'll write 1 raised to 5 divided by 1 plus x minus 1. So finally we can write it n a to the power n minus 1 which is 5. अब कोई भी और प्रोसेस अगर पता है आपको उससे करो, we'll see the same answer is coming. हाँ, इसका एक और प्रोसेस होता है, बाइनोमियल थ्योरम तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना। बाइनोमियल थ्योरम is quite familiar with you. So if we expand this one with binomial theorem, we will get to the same result. So I will suggest you here कि try with binomial also. ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ अप्रोच करते हैं हम लोग, विच इज सैंडविच थ्योरम। खाने वाला सैंडविच नहीं, सैंडविच थ्योरम, है ना। व्हाट डज इट इम्प्लाई? सो फर्स्ट वी नीड अ ग्राफ बेसिकली। सपोज ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। अभी कोई एक फंक्शन है fx, है ना। हम लोगों को फाइंड क्या करना है, लिमिट फाइंड करना है कोई एक पॉइंट पे, सम पॉइंट a, इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा बाय सैंडविच थ्योरम। तो y इक्वल्स टू fx का ग्राफ हमको पता है। सपोज दिस इज द ग्राफ लुक्स लाइक दैट, y इक्वल्स टू fx and at some point a, this is the point a, we are finding the limiting value. Consider fx is surrounded by two more functions. First one is suppose like that, gx, y equals to gx,
and another one, suppose y equals to hx. तो सैंडविच थ्योरम सेज दैट कि फंक्शन fx lies between these two functions, है ना, fx sx से ऊपर है एंड gx से थोड़ा सा नीचे है. सो लाइक राइटिंग लाइक दैट. सो अगर हम लोग यहाँ पे सैंडविच थ्योरम, इट सेज दैट फंक्शन अगर दो फंक्शंस के बीच में लाई करता है तो इसका लिमिटिंग वैल्यू भी इन दोनों के लिमिटिंग वैल्यू के बीच में लाई करेगा. दैट इज द सिंपल वर्ड. सो द लिमिटिंग वैल्यू एट सम पॉइंट a less than equals to limiting value of the required function that we wish to find gx. That is what sandwich theorem. So based on this sandwich theorem we have a theorem or a formula which we will use widely. The formula looks like that: limit x tends to 0 sin x by x and this value is none other than 1. ये फॉर्मूला एक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव दैट फॉर्मूला. इट इज नीड टू मेंशन दैट x here is in radian and for the simplicity of the proof we are considering x lies between 0 to pi by 2. So first we need a unit circle. This is a circle, suppose. Now this is suppose the center, doing the necessary constructions. So this is the radius, name it a, and this is suppose c. So angle AOC is x, that x. Okay. Now we are drawing a perpendicular from OC OD on OA. Right. CD perpendicular is drawn on OA and OC is extended till OB such that AB is perpendicular to OA. So this diagram is clear, I hope. Now moving forward, you see the triangle formed, its area of the triangle OAC, we are joining this one also. OAC is less than the area of the sector. सेक्टर समझ में आता है सबको? OAC. सेक्टर कौन सा पोर्शन है? ये जो सर्कल का पोर्शन है, ये आर्क को लेकर, राइट, इंक्लूडिंग दैट आर्क. एंड दिस इज ऑल्सो लेस देन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल OAB. So this one is clear. Now triangle OAC, इसका एरिया क्या होगा? लिखते हैं. Area of this triangle is half into OA into CD. Now area of the sector क्या होता है? हाफ आर स्क्वायर थीटा. तो थीटा यहाँ पे क्या है? x, मतलब सेंटर पे आर्क जो एंगल फॉर्म किया हुआ है. तो हाफ OA स्क्वायर into x. Area of the triangle OAB is again half into AB into OA. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इस प्रूफ के लिए. नाउ अगर हम लोग ट्राइंगल देखते हैं, ट्राइंगल OCD, यहां पे देखो CD by OC, ये क्या हो जाएगा? sin x हो जाएगा. दिस इज sin x. OC इज नन अदर देन OA, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं? दिस इज नन अदर देन CD by OA. And again for the triangle BOA we can write BA by OA. This is tan x. ये हो गया अपना tan x. अभी ये जो रिक्वायर्ड है इनको यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. बिफोर दैट विल डू सम मैनिपुलेशंस. यहां पे देखो कैंसलेशंस हो रहे हैं या कंपेयर करेंगे तो हाफ एंड OA रिड्यूस कर सकते हैं. सो वी आर लेफ्ट विथ CD लेस देन x into OA less than AB. अभी OA से डिवाइड कर दो बोथ. तो CD by OA is less than x is less than AB by OA.
ये मिला। अभी ये जो रिक्वायर्ड मिल गया है सी टी बाई ओ ए साइन एक्स, इसको बैठाते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है ना। तो यहां से मिल रहा है मेरे को साइन एक्स लेस देन एक्स लेस देन tan x। सो ये इनइक्वालिटी मेरे को मिला। अभी क्या करेंगे हम लोग, साइन एक्स से डिवाइड कर देते हैं। साइन एक्स पॉजिटिव क्वांटिटी होगा क्योंकि इस पहले हम लोग x 0 to पाई बाई 2 से कंसिडर किया था, है ना। तो चलो यहां पे देखते हैं, साइन एक्स से डिवाइड कर देते हैं। सो 1 लेस देन x बाई साइन एक्स लेस देन tan x बाई साइन एक्स क्या हो जाएगा, यस 1 बाई कॉस एक्स हो जाएगा। अभी रेसिप्रोकल ले रहे हैं, रेसिप्रोकल लेने पे ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, सभी को पता है। सो cos x लेस देन sin x बाई x लेस देन 1। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी। यहां से फर्दर मेरा लिमिट जनरेट होगा। लिमिट जनरेट करने के लिए चाहिए देखो सैंडविच थ्योरम, यहां पे अप्लाई होगा सैंडविच थ्योरम। सो अप्लाइंग सैंडविच थ्योरम, सो लिमिट एक्स एट एक्स टेंड्स टू 0 ऑफ कोर्स, क्योंकि रिक्वायर्ड वहीं पे है। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x लेस देन लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x लेस देन लिमिट x टेंड्स टू 0 1। अभी देखो x टेंड्स टू 0 मतलब क्या है, x बहुत स्मॉल है, बहुत स्मॉल है। तो यहां पे इक्वालिटी हम लोग यूज कर सकते हैं बिकॉज ये सभी सेम हो जाएगा ना। अगर x बहुत छोटा है तो यहां पे जैसे मैं बोल रहा हूं, यहां पे थोड़ा सा ध्यान दो कि x बहुत छोटा है तो ये OA एंड OC विल बी ओवरलैप। तो कहां ये B मिलेगा, कहां ये C मिलेगा। तो ये लार्ज करके दिखा रहे हैं, लेकिन x अगर टेंड्स टू 0 है मतलब ये डिस्टेंस बहुत कम होगा, बहुत कम होगा तो ऑलमोस्ट इक्वल होगा, इसलिए यहां पे इक्वालिटी यूज किया जाए। सो cos x x इक्वल्स टू 0 पे क्या देगा, x टेंड्स टू 0 पे 1 देगा। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं यहाँ पे। लेस देन इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x लेस देन इक्वल्स टू 1। तो फाइनल वैल्यू क्या मिल गया मेरे को कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x इज 1। ये हो गया प्रूफ। तो यहां पे समझ में आना चाहिए सबको, ये प्रूफ कोई कोई बोर्ड एग्जाम में मिलता है, जैसे कि अगर आप पीयूसी बोर्ड से हो, कर्नाटका से बिलोंग करते हो, तो वहां पे क्लास 11 में ये प्रूफ देता है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड में हो तो भी जानना जरूरी है। इसके ऊपर अभी हम लोग करेंगे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाई x कोसेक x, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो कोसेक x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो सॉल्यूशन। लिमिट x टेंड्स टू 0, कोसेक x रेसिप्रोकल होता है sin x का, तो sin x बाई x, हेंस द आंसर इज 1। नेक्स्ट एक और एग्जांपल। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 2x बाई x। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 2 1 माइनस cos 2x क्या होता है, 1 माइनस cos 2x को हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x, ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला में पढ़ा था हम लोग, मल्टीपल एंगल। सो 2 साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई x। अभी क्या कर रहे हैं देखो, 2 तो हम लोग बाहर रखें, लिमिट x टेंड्स टू 0, एक साइन स्क्वायर x से 1 साइन x वी आर कंसिडरिंग एंड अनदर वन इज लेफ्ट आउट देयर। अभी एल्जेब्रा में पढ़ाया था हम लोग, लिमिट के एल्जेब्रा में, कि लिमिट इंडिविजुअली अप्लाई कर सकते हैं लेकिन लिमिटिंग वैल्यू आना चाहिए वैलिड। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, राइट। ये वैल्यू क्या देगा, ये वैल्यू देगा 1, ये वैल्यू क्या देगा 0। तो फाइनल आंसर क्या हो गया 2 into 1 into 0 which is 0। So I hope this one is clear। अभी हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। So problem solving now। So question number 4 of the day, find limit x tends to 0 sin 4x by x।
प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझना, ये प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंस होते हैं। तो करेंगे कैसे, देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0, सॉल्यूशन साइन 4x है। यहां पे फॉर्मूला में कहीं पे 4x नहीं था, लेकिन 4x है तो यहां पे हम लोग 4x तो बना ही सकते हैं, इंटू 4 कर दो। अभी इफ x टेंड्स टू 0, सो 4x कहां पे जाएगा, 0 पे ही जाएगा ना, दोनों साइड 4 मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट। तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं फाइनली, कि लिमिट 4x टेंड्स टू 0 sin 4x by 4x, दिस इज क्वाइट एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला। तो फाइनली ये वैल्यू क्या देगा अपने को, दिस वैल्यू इज नन अदर देन 1, सो वी गॉट हियर 1 into 4 which is 4. Now आगे बढ़ते हैं with the next problem, number 5. Find limit x tends to 0 sin 4x by sin 8x. तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन तो है, साइन है, साइन के साथ कुछ एंगल भी है, वो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मेरे को नीचे एक x भी चाहिए, x क्वांटिटी चाहिए, तो यहाँ पे मैं 4x रखा। फिर मैं क्या कर रहा हूं, अच्छा पहली बात है कि यहाँ पे तो हम लोग इंडिविजुअली कर ही सकते हैं, है ना, थोड़ा शॉर्ट प्रोसेस से कर रहा हूं, ट्राई करो। साइन 8x बाई 8x, अभी देखो x बैलेंस है लेकिन 4 बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करते हैं, यहाँ पे 8 बैलेंस करते हैं, ये दोनों x के वजह से टोटल x बैलेंस हो गया है ना, यहाँ पे एक्सेस बैलेंस है, यहाँ पे 4 को बैलेंस किया, यहाँ पे 8 को बैलेंस किया। नाउ अगेन बार बार लिखने का जरूरत नहीं पड़ता है, बट स्टार्टिंग है इसलिए लिखा रहा हूं कि x टेंड्स टू 0, तो 4x कहां पे जाएगा, 0 पे, एंड सिमिलरली 8x कहां पे जाएगा, 0 पे। तो ये जो लिमिट है उसको हम लोग थोड़ा सा चेंज कर ही सकते हैं कि लिमिट 4x टेंड्स टू 0 sin 4x divided by 4x into 4 whole divided by limit 8x टेंड्स टू 0, जहां पे जैसा रिक्वायर्ड है बैठा दो बस। लिमिट के सम्स बहुत इजी होते हैं, सिर्फ समझ में आना चाहिए कैसे करना है। नाउ ये वैल्यू क्या देगा, फॉर्मूला के हिसाब से ये 1 देगा, ये वैल्यू क्या देगा, फॉर्मूला के हिसाब से ये भी 1 देगा। तो फाइनली द रिजल्ट इज 1 into 4 by 1 into 8, which is 4 by 8 means 1 by 2। ये हो गया अपना रिजल्ट। यहां पे एक शॉर्ट ट्रिक ऑब्वियसली मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे कि शॉर्ट में कैसे करोगे प्रॉब्लम। उसके लिए नीचे चलते हैं, प्रॉब्लम को देखो, फिर से लिखते हैं प्रॉब्लम को, शॉर्ट ट्रिक। सो प्रॉब्लम था लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 4x by sin 8x। अगर ऐसे फॉर्मेट में है, फॉर्मेट समझना है, फॉर्मेट क्या है कि x 0 पे ही जा रहा है, x इज टेंडिंग टू 0 ओनली, एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों जगह पे साइन है, माइंड इट कोसाइन नहीं है, ठीक है ना, दोनों जगह पे साइन है। तो आंसर क्या लिखेंगे हम लोग डायरेक्ट, ये जो कोएफिशिएंट दिया हुआ रहेगा उनका रेशियो हो जाएगा 4/8 विच इज हाफ। ये प्रोसेस से हम लोग एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोगों को स्टेट जेई में आ रहा है या फिर सीईटी में, तो यहाँ पे ऐसे आप लोग बहुत शॉर्टली कर सकते हो, 2 सेकेंड में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर कोसाइन होता तो कुछ और होता, टेंजेंट के लिए भी सेम होता, बताएंगे, विल टेल यू हाउ, बट ये ध्यान में रखना है। तो इसी शॉर्ट ट्रिक के ऊपर एक प्रॉब्लम और ट्राई करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 शॉर्ट ट्रिक से फाइंड करेंगे हम लोग। फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 5x डिवाइडेड बाय sin 9x। सो ये प्रॉब्लम दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन शॉर्ट ट्रिक से अगर हम लोग करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल। फॉर्मेट देखो, फॉर्मेट समझ में आ रहा है। तो ये जो दोनों है इनका रेशियो मतलब क्या हो गया, 5/9 हो गया। तो अभी ये प्रोसेस से बोर्ड्स में मत करना, बोर्ड्स में मत करना इस प्रोसेस से, शॉर्ट ट्रिक से। बोर्ड के लिए हम लोगों को ऐसे ही करना है, ये वाला प्रोसेस।
लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कर रहे हो तो वहां पे प्रोसेस कोई देखने वाला है नहीं। आंसर तुमको 1 मिनट एवरेज रहता है, उसमें से 2 सेकंड में ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो कर रहे हो, मतलब 58 सेकंड एवरेज में बच जाएगा, राइट। बहुत ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा। तो इसका आंसर मिल गया अपने को 5/9। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, लिमिट x टेंस टू 0 साइन स्क्वायर x बाई एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होगा? तो चलो इसको ट्राई करते हैं। अभी लिमिट सीखा हम लोग साइन एक्स बाई एक्स का, लेकिन दिया हुआ है स्क्वायर में, तो करेंगे क्या? सर कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। इसको ऐसे लिख लो, साइन एक्स बाई एक्स होल स्क्वायर, है कि नहीं? ये तो बहुत ही सिंपल है, क्लास 5-6 का। अभी इस लिमिट जो है उसका अंदर डाल देंगे। तो अगर लिमिट अंदर जा रहा है तो क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स, वी कैन राइट इट लाइक दैट, एंड द स्क्वायर पार्ट। ये वैल्यू पता ही हम लोगों को 1 होता है कि नहीं? ये लिमिट पढ़ चुका हम लोग 1। सो फाइनली इट इज 1 स्क्वायर। 1 स्क्वायर तो पता ही है 1। ये हो गया अपना आंसर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। सो द नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 8, विच इज फाइंड लिमिट x टेंस टू 0 साइन स्क्वायर 4x बाई एक्स स्क्वायर। इसको कैसे करेंगे? सिर्फ तो हम लोग साइन स्क्वायर x सीखा सर, साइन स्क्वायर 4x रहेगा तो कैसे करेंगे? सेम अप्रोच है। माइंड इट क्या यहाँ पे सीखा है कि ये पोर्शन, ये जो 4x वाला पोर्शन है वो सेम होना पड़ता है ना? तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसको सॉल्यूशन। पहली बात है कि इसको स्क्वायर में अंदर डाल देंगे, मतलब क्या हो जाएगा? ये लिमिट x टेंस टू 0 साइन 4x बाई एक्स होल स्क्वायर। अभी ये होल स्क्वायर के अंदर तो आ गया। अभी ये वाला पोर्शन तो वी नो हाउ टू सॉल्व दिस वन। यहाँ पे वी नीड टू बैलेंस दिस 4, राइट? सो बैलेंसिंग we will do it like limit x tends to 0 sin 4x by 4x, and now that 4 is extra, so make it 4 here. And now x tends to 0, we don't need to write it every time. If you have understood this one, then don't write. If you have not understood, so go to the previous one where we have done this type of problems and check it. So we have done it like x tends to 0, so 4x tends to 0 also, right? No need to write every time. Now this portion is none other than 1. So finally it is 1 into 4 whole square, which is none other than 4 square, which is 16. So hope this one is clear. Now moving forward to the next problem, question number 9. So limit x tends to 0 tan x by x. तो चलिए देखते हैं tan x by x को कैसे सॉल्व करेंगे। tan x इज बहुत सिंपल, हम लोग ब्रेक कर सकते हैं ना। tan x इज नन अदर देन द रेशियो ऑफ sin x and cos x. So we have expanded it and into 1 by x जैसा था। अभी लिखेंगे कैसे इसको, देखो, लिमिट x टेंस टू 0 sin x के साथ 1 by x को ले लिया, राइट, इनटू ये 1 बाई लिमिट x टेंस टू 0 cos x, ये पड़ा हुआ है। नाउ सी, यहां पे अगर हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करते हैं तो cos 0 क्या होता है? 1 होता है। इसका वैल्यू लिमिटिंग पता ही है हम लोगों का, 1 होता है ना? चलो आगे बढ़ते हैं इसको। फाइनली हो गया आंसर 1 into 1 which is 1. Okay, next one, question number 10, which will be the last question for this day. Limit x tends to 0 tan 5x by sin 3x. Okay, so this looks tough, isn't it? Tan, sin, everything is mixed up, and moreover we don't have the same angle. One is 5x, another one is 3x, but it is quite easy to solve. So limit x tends to 0, we are doing first the separation. So by, we are writing directly here 5x and balancing 5 along with limit x tends to 0 sin 3x by writing 3x and balancing 3, and these x's are already balanced here, right? So now we will do trying putting the values. तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना? ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो फाइनली क्या मिल रहा है अपने को? 1 into 5, this is 5,
बाई 1 इंटू 3 विच इज 3। अभी ये tan x बाई x तो 1 मिल गया ना, तो इसको हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला के हिसाब से भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि sin x बाई x करते हैं हर टाइम, और जो कोएफिशिएंट्स है उसको तो बैलेंस करना ही पड़ेगा। यहाँ पे x टेंड्स टू 0 मतलब 5x टेंड्स टू 0, तो बार बार नहीं लिख रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, वी डोंट नीड टू राइट एवरी टाइम। सो 5/3 is the answer. So I hope this one is clear to you, all of you. These problems are important while solving the JEE mains problem. This will be act as a tool kind of. So next class में हम लोग कुछ problem solving करेंगे based on the topics that we have learned in part 1, part 2 and part 3 videos. And further way we will move forward to the other concepts, which is L'Hospital rule and Taylor series and so on. So चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड बेल आइकन ऑफ कोर्स दबा दीजिए। वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए। थैंक यू।